बदलते समय के साथ में ग्रह अपनी अवस्थाएं बदलते हैं और जब ग्रह अपनी अवस्थाएं बदलते हैं तो उनके प्रभाव बदल जाते हैं। इस सितंबर महीने में ना कुछ स्पेशल बदलाव है। देखो, बदलाव हमेशा होते हैं, रोज कोई ना कोई ग्रह अपनी अवस्था बदल रहा है, लेकिन ये जो सितंबर महीने की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें स्पेशल क्या हो रहा है, क्या इवेंट ऐसे हैं जो स्पेशल आप पे प्रभाव देंगे। सितंबर महीने में बुध ग्रह जो है वह परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, एक बदलाव। दूसरा बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट कि मंगल ग्रह जो है वह परिवर्तन करके अपनी निम्नतम अवस्था में जाएंगे, मतलब नीच की राशि निम्न राशि में जाएंगे, जहाँ पे पहले से गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होकर के विराजमान है। एक बहुत बड़ा राजयोग का निर्माण हो रहा है। आप पे क्या असर आएगा यही तो अपने को जानना है। अब राजयोग तो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन उसका असर कितना है वो सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या क्या और कैसे कैसे हैं मैंने हालांकि लिख दिया है, फिर भी बात करते हैं। पहला परिवर्तन क्या होगा? पहला परिवर्तन होगा शुक्र ग्रह का तुला राशि में। आप मिथुन राशि वाले जातक, उनके लिए शुक्र ग्रह क्या है? पंचमेश है, पंचम भाव में ही आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये शुक्र ग्रह उच्च के समान रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। खुद की राशि में कोई ग्रह जाएगा, मैं आपसे ही कहूँ, आप अपने खुद के घर में होंगे तो ताकतवर होंगे, अच्छे प्रभावशाली हो जाएंगे, तो यहाँ पे शुक्र ग्रह का प्रभाव भी वही समझ में आता है। दूसरा 12वें का स्वामी है। अब यहाँ पे इस चीज को समझे, 5वां भाव जो आपके लिए प्रेम संबंध है, 5वां भाव संतान का सुख है, 5वां भाव इच्छाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति करवाने के लिए है, 5वां भाव आपको नई अपॉर्चुनिटीज के लिए है, 5वां भाव शिक्षा भी है, ज्ञान भी है। अब यहाँ पे शुक्र जो यही चीजें देने के लिए बाध्य हुआ है, तो वो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं बढ़ाता हुआ नजर आएगा, स्थितियां मजबूत करता हुआ नजर आएगा, या सुखद अनुभव करवाएगा प्रेमी जोड़ों को। अब आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो उसके प्रति, और कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप के हैं आपके रिलेशन, उनके प्रति प्रेम कुल मिलाकर के यहाँ पे बढ़ रहा है। संतान के सुख की बात करो, अब संतान का सुख दो तरह से होता है। एक तो है कि भाई संतान हो नहीं रही और वो हो जाए, दूसरा है संतान है लेकिन वो दुखी कर रही है। तो यहाँ पे दोनों ही जगहों पे अपने को कहीं ना कहीं सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। कैसे? भाई किसी के संतान कंसीव ही नहीं हो रही है तो उसके कंसीव होने के इस पूरे ही महीने योग बन जाते हैं। पूरे महीने की भी क्यों बात कर रहा हूँ आगे बताऊंगा, लेकिन हाँ, इस पूरे ही महीने योग बन रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देखो स्थिति को और थोड़ा सा मजबूती को लेकर के कि भाई संतान हो गई है लेकिन वो परेशान कर रही है, तो यहाँ पे क्योंकि पंचमेश है, आपके इष्ट ग्रह है, वो खुद की राशि में है, तो उस यहाँ पे परेशानी को भी खत्म करेंगे। जो आपकी संतान आपको परेशान कर रही थी अब परेशान नहीं करेगी इस महीने, एक चीज। दूसरा, अगर आपकी संतान खुद ही अपनी हरकतों से परेशान है तो उसको उसकी परेशानियों से आप दूर निकाल लोगे। पक्ष मजबूत लग रहा है अपने को। नई अपॉर्चुनिटी जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, वो भी मिलती हुई नजर आएगी। आपका कहीं ना कहीं दायरा बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर यहाँ पे देखो अगला परिवर्तन बुध ग्रह का कहाँ पे हो रहा है? कन्या राशि में हो रहा है। कन्या राशि में बुध ग्रह उच्च के होते हैं, एकमात्र बुध ग्रह है जो खुद की राशि में जाकर के उच्च का होता है। अब जब बुध ग्रह यहाँ इस भाव में उच्च के होंगे तो आप खुद समझो, आपका राशि स्वामी है वो जब आपका राशि स्वामी आपके सुख भाव में उच्च का होगा तो ये क्या करेगा? भौतिक सुखों का निर्माण करवाएगा, भौतिक सुखों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, घर में हंसी खुशी का माहौल लेकर के आएगा। तो यहाँ पे ये भी प्रभाव अपने को समझ में आता है। फिर अगला परिवर्तन देखोगे तो अगला परिवर्तन 17 तारीख को 17 सितंबर सूर्य ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अब सूर्य को देखो, सूर्य आपके लिए क्या है? आपके लिए तीसरे भाव का स्वामी है। अब यहाँ पे पहले से ही सूर्य खुद की राशि में थे, 17 सितंबर से पहले रहेंगे। अब 17 सितंबर के बाद में प्रवेश कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 17 तारीख तक, 1 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक आपका यहाँ पे, आप ये समझ लो कि आपके
परिश्रम जो होगा ना, आप जो जो मेहनत कर रहे हो वो मेहनत काम करने वाली होगी। एक तो होता है कि मेहनत कर रहे हो रिजल्ट नहीं मिल रहा, एक होता है मेहनत करते हुए रिजल्ट हाथ में आते चले जाना। क्योंकि यहाँ पे बुध ग्रह जो है वह 7 तारीख को ही प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ पे भौतिक सुखों का विस्तार आपके मेहनत से आपको मिलेगा। अब क्योंकि बुध जो है वह कहीं ना कहीं आपके 7वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेंगे, तो आपकी मेहनत जो होगी वो कर्म क्षेत्र में बढ़ती हुई नजर आएगी, रिजल्ट आ रहे हैं वहां पे। तो सूर्य का वो हो गया। अब जैसे ही सूर्य परिवर्तन करता है, पराक्रम का स्वामी इस भाव में आपके आता है, तो यहां से इस भाव के तो रिजल्ट आएंगे ही। यहाँ पे परिवार में आप ये कह सकते हो, परिवार में आपका कहा सुना जाए, परिवार में आपको सीरियस लिया जाए, ये चीज़ तो हो ही रही है। लेकिन इसके अलावा भी आप देखोगे सूर्य और बुध, यहाँ पे बुध उच्च के हो गए, सूर्य यहाँ पे आए, बुधादित्य योग का निर्माण हुआ, और उसी के कारण आपके कहीं ना कहीं, चाहे वो शनि बैठे हैं उस भाव में आपके कर्म क्षेत्र में, कर्म में उत्थान ये बुधादित्य योग करवाएगा। उत्थान क्या होगा? आपने जो कहा उस पर अमल किया जाए लोगों के द्वारा, आपने किसी को भी कुछ डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन के लिए सोचे, वो आपने कुछ कहा ना, तो वो सोचेगा, उसको सीरियस लेगा और वो काम होगा आपके लिए यहाँ पे। फिर अगला परिवर्तन जो होगा वो देखो 18 सितंबर मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आपके लिए क्या है? शत्रु है, पूर्ण रूप से शत्रु ग्रह आपके लिए मंगल होते ही होते हैं, छठे का स्वामी। अब छठे का स्वामी 18 तारीख को कहाँ जा रहा है? आपके धन भाव में जा रहा है। देखने को तो अपने को लगेगा भाई साहब यहाँ पे तो हालत खराब कर देगा ये मंगल, पैसे को रोक देगा, देखने को तो यही लगेगा, लेकिन नहीं। जिस भाव में कोई ग्रह निम्न का हो रहा हो, उसी भाव का स्वामी अगर केंद्रों में आ जाए तो नीच भंग हो जाता है। उसको उसी भाव का स्वामी अपनी दृष्टि दे दे तो वो नीचता को भंग कर देता है, या उसी भाव में जो ग्रह उच्च का होगा वो बैठ जाए या उस भाव को देख ले तो भी वो नीचता को भंग कर देता है। ये टर्म्स है। तो इस भाव का बैठने वाला ग्रह गुरु जो उच्च का है, वहां की नीचता को भंग कर दिया। इसका प्रभाव बड़ा अच्छा मिलेगा आपको। इसका प्रभाव आपको मिलेगा वाणी में, आपके सबसे पहले वाणी में प्रभाव मिलेगा 18 तारीख के बाद में, 18 सितंबर के बाद में आपकी वाणी जो है वह अग्रेसिव तो होगी, अग्रेशन तो होगा, लेकिन आपको उसी वाणी से फायदा मिलेगा। यहाँ पे ये प्रभाव आएगा। धन की स्थितियां मजबूत करेंगे ये बृहस्पति, और मंगल आपका शत्रु होते हुए भी धन की स्थिति को मजबूत करेगा। फिर यहाँ से देखो, मैंने आपको थोड़ा सा बोला इस भाव के लिए कि भाई इसको और मजबूती मिलेगी। कैसे मिलेगी? मंगल की नीचता तो भंग हो गई, ये तो अपने को समझ में आता है। मंगल की दृष्टि शुक्र पे आएगी, शुक्र को भी बल देगी ये मंगल की स्थिति, तो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में मजबूती देखने को मिल रही है यहाँ पे। फिर अगला परिवर्तन देखो, फिर अगला परिवर्तन तुला राशि में कौन चला जाएगा? बुध चला जाएगा। कब जाएगा? ये जाएगा 26 तारीख को। अब 26 तारीख को बुध जा रहा है तुला राशि में, पंचम भाव में, तो पंचम भाव को मजबूत करेगा यहाँ पे। हाँ, अगस्त महीने में वो फिर वक्री होगा, फिर वक्री होकर के वापस से फिर तुला में ये इसमें आएगा अपना कन्या राशि में, वो अलग बात है। लेकिन सितंबर महीने का मोटा मोटी तौर पे ये चीज़ें समझ में आती है। अब इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल एक तो नीचभंग राजयोग हो रहा है, इसका प्रभाव वाणी धन पे आएगा, भोजन पे आएगा, इसका प्रभाव संतान पे आएगा, भौतिक सुखों पे आएगा। ठीक है। फिर इसी का प्रभाव आप देखोगे तो आपके जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इस टाइप की जो छोटी मोटी समस्याएं चल रही है ना, उनको कम करेगा, और भाग्य में भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट दिलाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप देखो राहु कहाँ है? मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा में, और मंगल खुद कहाँ देख रहा है? राहु को देख रहा है। तो राहु क्या करेंगे यहाँ पे? भाग्य को मजबूत करेंगे। तो कुल मिलाकर के सितंबर महीना बड़ा इस टाइप का अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा, अच्छा, बुरा, अच्छा, बुरा, मिक्सअप होकर के चलेगी चीजें सारी की सारी। इसमें उपाय क्या करना है इस समय में? भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए आपको। प्लस भगवान गणेश को आपको कोई भी भोग, घर का बना हुआ भोग आप लगाइए, और भगवान गणेश के दुर्वा चढ़ाइए आप, घास जो होती है वो चढ़ाइए आप।
पान का पत्ता भी चढ़ाया जा सकता है भगवान गणेश को। बस ये उपाय कर लो, और ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।